हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। 23 के इस चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन 24 के लिए चुनौतियां विपक्ष और सत्ताधारी बीजेपी दोनों के लिए कम नहीं है। मतों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा वोट मिले हैं। नतीजों के बाद अब बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों की तरफ से एक ही सुर में बयान आया। परिवर्तन की लहर है, तो क्या 2024 में भी परिवर्तन के लिए ही वोटिंग होगी? पांच राज्यों का नतीजा क्या 24 में परिवर्तन वाला नतीजा है? 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकारों का बदलना क्या 2024 में बीजेपी के लिए चेंजिंग वाली चुनौती है? 5 राज्यों में वोट प्रतिशत क्या कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मतदाता के मन में कुछ और चल रहा है? क्योंकि नतीजों के बाद जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही वो बताती हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है। मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में जनता ने परिवर्तन का वोट डाला। राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, जनता ने बदल दिया, बीजेपी पर भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बघेल सरकार थी, मतदाता ने बदल दिया, बीजेपी को बहुमत दे दिया। तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी, जनता ने सरकार बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इन तीनों राज्यों में बदलाव की ऐसी बयार बही कि सरकार के मुकाबले विपक्ष में बैठी पार्टी को प्रचंड बहुमत दे दिया। स्पष्ट है कि जनता में आक्रोश है, जनता मुक्ति पाना चाहती है, परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। 5 राज्यों के नतीजों ने सिर्फ विपक्ष के लिए ही चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया है तो परिवर्तन का वोट 2024 में भी पड़ सकता है। 5 राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी के नेता और विपक्ष के लोग सिर्फ एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि परिवर्तन का मत पड़ा है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। चुनाव परिवर्तन के लिए ही होगा, किंतु परिवर्तन काय का होगा ये निश्चित करना, और भाजपा अपना काम कर रही है, भाजपा परिवर्तन ला रही है। ये परिवर्तन का समय है और परिवर्तन होगा भ्रष्टाचार में, जो अब नहीं होगा। पहले भ्रष्टाचार होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, और अब नहीं होगा। 5 राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी के सामने लोकसभा की क्या चुनौती है? 2023 में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें लोकसभा की 83 सीटें आती हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17 और मिजोरम में 1 सीट है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 83 में से 65 सीटों पर जीत मिली थी। इन 65 में से 4 सीटें बीजेपी ने तेलंगाना में जीती थी, यानी बीजेपी के 61 लोकसभा सांसद 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ही आते हैं। अब जब इन राज्यों के चुनाव में जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है तो इन्हें बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर इन सीटों पर परिवर्तन का वोट पड़ा तो क्या होगा? क्योंकि समूचा विपक्ष मान रहा है कि बदलाव की बयार है। राजस्थान को फ्री डाउटफुल मानते थे, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, और नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कम नहीं हुआ, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास। ये शुभ संकेत है आगे के लिए। मतदाता के मन में इसी बदलाव को महसूस करते हुए विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के नतीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई। प्रदेश के सभी प्रमुख विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे के विरुद्ध सामाजिक न्याय के मुद्दे और जातिगत जनगणना को हथियार के रूप में देख रहे हैं।
सपा और आरएलडी एक्शन में आ गए। चूंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, इसलिए कांग्रेस, सपा और आरएलडी ने ग्राउंड पर उतरकर 2024 के लिए फोकस शुरू कर दिया। यूपी में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही, आरएलडी चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा निकाल रही, समाजवादी पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर काम करने में जुटी, बसपा बूथ कमेटी के गठन पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विचार को घर घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, जिसमें हम पांव-पांव और गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, डगर-डगर, नगर-नगर शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सहारनपुर से होगी और समापन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ धाम, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, नैमिसारण में होगा। हमारा उद्देश्य इस देश में सामाजिक भाईचारा, आपसी प्रेम को बढ़ाना है और जो देश को बांटने वाली ताकतें, उनको 2024 में सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की सरकार बनाना है। आरएलडी की अभी 9 तारीख को बैठक होने जा रही है, जिसमें 2024 में हम लोग अपनी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करेंगे। हम 23 दिसंबर से 24 जनवरी 2024 तक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और पूरे उत्तर प्रदेश में लोक जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें पदयात्रा, गोष्ठी, नुक्कड़ मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं, साइकिल यात्रा, पदयात्रा, इन सब का आयोजन कर रहे हैं और जनता को हम देश की हकीकत को बताएंगे, संविधान पर हो रहे हमले की जानकारी देंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं पर हो रहा कुठाराघात को बारे में हम जन जन को अवगत कराएंगे। समाजवादी पार्टी अपनी बूथ कमेटियां बनवा चुकी है और समाजवादी पार्टी लगातार बूथ कमेटियों की समीक्षा बैठक कर रही है। नौजवानों को बूथ कमेटी में स्थान दिया गया है। वोटर्स को कैसे घर से निकालना है, कैसे वोटर्स के नाम को जुड़वाना है, कैसे पोलिंग वाले दिन जिम्मेदारी निभानी, इन सब पे लगातार चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही है। समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जरूर जीतेगी। बीजेपी के लिए जहां मोदी लहर सबसे बड़ी ताकत बन रही है, वहीं इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है, क्योंकि सियासी जानकार कहते हैं कि नतीजों से पहले जहां इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ जा रही है, वहीं 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार ने गठबंधन में फिर से एकता पैदा कर दी है, क्योंकि अब कांग्रेस और उनके सहयोगी एक ही सुर में बात करते नजर आ रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन का हर सहयोगी कह रहा है कि परिवर्तन की लहर है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है, उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं, हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है और जो अपना राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम होगा। इंडिया गठबंधन के सभी दल का एकजुट होना 2024 में बीजेपी के लिए चैलेंज बड़ा है, क्योंकि अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो अगर कांग्रेस, आरएलडी और सपा में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई, जो असल होती दिखाई दे रही है, तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। बीजेपी के 2014 और 2019 का नतीजा दोहराने में मुश्किल आ सकती है। उधर इन 5 राज्यों में वोट प्रतिशत भी कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ तो तस्वीर अलग होगी। एमपी में करारी हार का सामना करने वाले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें वोट ज्यादा मिले। हालांकि उनका निशाना ईवीएम पर था, लेकिन उन्हें इसे परिवर्तन की बात से जोड़ दिया। घोषणा करती थी कितना वोट मिलेगा कांग्रेस को, कितना वोट मिलेगा बीजेपी को। ठीक है, इन्होंने क्या घोषणा की थी कि कुल वोट पड़ेगा 1,78,364, उतना ही पड़े। तेज बहादुर सिंह चौहान को मिलेंगे कितने वोट? 93,552। कांग्रेस को कितने मिलेंगे? 77,625। ये भविष्य वक्ता है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक
होने की संभावना उसमें रहती है। 2024 में बीजेपी की चुनौती दक्षिण को लेकर भी। कांग्रेस ने पहले कर्नाटक जीता, फिर तेलंगाना में जीत का परचम लहराया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत हो रही है। दक्षिण से लोकसभा की 131 सीटें आती हैं। अगर इंडिया गठबंधन दक्षिण में मजबूत हुआ तो 2024 की रेस सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होगी।